जहां एक तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी इन्हिसार को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वहीं अब एक और खलीजी मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात भी इसराइल के जारहाना इक़दाम पर अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर रहा है। हालांकि वो इसराइल के साथ उन सिफारती ताल्लुकात को महदूद करने पर गौर कर रहा है जिन्हें अमरीकी सदर ट्रंप के पहले दौर में उनकी खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा था। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए का कहना है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे के कुछ हिस्से या पूरे इलाके को एनेक्स करने का फैसला करती है तो मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर सकता है, यानी महदूद सतह पर ला सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात उन चंद अरब रियासतों में से एक है जिनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अगर ये ताल्लुकात कमज़ोर कर दिए जाते हैं तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए बड़ा धचका होगा, जो अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी समझे जाते हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुकूमत ने हाल ही में ऐसे इक़दाम किए हैं जिन्हें मगरबी किनारे के इंतज़ाम की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल ने 1967 की जंग में मगरबी किनारा और मशरकी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और ज़्यादातर ममालिक इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं। नेतन्याहू जिनकी हुकूमत दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों पर इन्हिसार करती है, उनके लिए मगरबी किनारे का इंतज़ाम अगले साल मुतवक्किल इंतख़ाबात से पहले वोट हासिल करने का एक कीमती हरबा हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इस माह नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत को खबरदार किया था कि मगरबी किनारे की एनेक्सेशन यानी इंतज़ाम उनके लिए एक रेड लाइन होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद कौन से इक़दाम किए जाएंगे। जबकि ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुलाने पर गौर कर रहा है, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर नहीं कर रहा। हालांकि तकरीबन 2 साल से जारी गज़ा जंग के दौरान मज़ीद कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल में एक ज़रिए ने कहा कि इसराइली हुकूमत का मानना है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात एक अहम तिजारती मरकज़ है और 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है, जबकि दीगर अरब ममालिक बहरीन और मराकश थे। इसके बाद किसी और अरब रियासत ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसराइल के मिस्र और उर्दन के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और कतर के साथ बराह रास्त राब्ते हैं, लेकिन मुकम्मल सिफारती ताल्लुक नहीं है। गज़ा जंग की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तेज़ी से बढ़ने वाले तिजारती ताल्लुकात सर्द पड़ गए हैं और ताल्लुकात कायम होने के 5 साल बाद भी नेतन्याहू ने अब तक खलीजी रियासत का दौरा नहीं किया। 3 ज़राए के मुताबिक इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की एक अलामत के तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला किया कि नवंबर में दुबई एयर शो में इसराइली दिफाई कंपनियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि एक इसराइली एहलकार, एक इसराइली डिफेंस इंडस्ट्री के नुमाइंदे ने भी इस फैसले की तस्दीक की है, जबकि इसराइल की वज़ारत दिफा ने कहा है कि इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया है, लेकिन मज़ीद वजाहत नहीं की।